बहुत सारे लोग कपड़े साफ़ करने और धोने में जो एक फ़र्क है, इस फ़र्क को नहीं समझ पाते। इसी तरह से नहाने में और एक जो गुस्ल फ़र्ज़ होता है, इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और पानी को बर्बाद करते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब बताया जाता है कि जब आप गुस्ल करें तो पहले वज़ू करें, नमाज में वज़ू करने की तरह, और उसके बाद कुल्ली करना है, नाक साफ़ करना है। ये जो है गुस्ल फ़र्ज़ के बारे में बताया जाता है। यानी ऐसा गुस्ल जो आप पर फ़र्ज़ हो चुका है, एहतलाम की वजह से हो, यानी या फिर बीवी से हम बिस्तर होने की वजह से हो, या फिर किसी और वजह से जो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह से कपड़ा साफ़ करने और धोने के बारे में भी है। जब कपड़ा धोने के बारे में किताबों में बताया जाता है या उलमा बताते हैं, तो साफ़ यही बताते हैं कि कम से कम 3 मरतबा धोना ज़रूरी है, और हर बार उसको अच्छी तरह से निचोड़ना ज़रूरी है। और इस तरह से निचोड़ने के लिए कहा जाता है कि अगर कोई दोबारा उसको निचोड़ता है तो उसमें 1-2 कतरा पानी भी ना टपके। अब ये जो तरीक़ा बताया जाता है, ये तरीक़ा उन कपड़ों का है जो कपड़े नापाक हो चुके होते हैं, यानी जिस कपड़े को आप पाक कर रहे हैं। और इस तरह से गुस्ल का जो तरीक़ा बताया जाता है, ये वो गुस्ल है जो गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है। अब इसकी वजह से लोग क्या है, शुबह में पड़ जाते हैं। वो अगर कपड़े साफ़ करते हैं तो साफ़ करते वक्त भी वही 3 बार पानी में डुबोते हैं और उसको निचोड़ते हैं। इसी तरह से जब भी उसको नहाना होता है, जिससे आदमी पहले से पाक होता है, और फिर रोज़ाना के बेस पर नहाते हैं गर्मियाँ हासिल करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, उसमें भी उसी तरह का जो है ना वो काम करना ज़रूरी समझता है। अगर नाक में नहीं पानी डाला या कुल्ली नहीं की तो उसको लगता है कि ये शायद गुस्ल हुआ ही नहीं। तो आपको बता दें, जो तरीक़े आमतौर पर बताए जाते हैं वो फ़र्ज़ गुस्ल के बारे में हैं। आमतौर पर जो नहाना है होता है रोज़ाना के बेस पर, उसके लिए नहीं है। और इसी तरह से कपड़ा साफ़ करने और धोने का भी जो मसला मैंने अभी बताया, फ़र्क बताया, वो यही है कि जो 3 मरतबा धोने के बारे में कहा जाता है वो उन कपड़ों के बारे में है जिसको हमें पाक करना होता है। लिहाजा अगर आपको साफ़ करने के लिए कपड़ा धोना है, जैसे मिसाल के तौर पर कपड़े आपके पाक हैं और कहीं गंदगी लग गई है और आपको जाना है कहीं मेहमानी के लिए या कहीं बाज़ार जाना है, किसी के यहाँ जाना है, आपको कपड़े साफ़ करना है, आपको कपड़े तो पहले से पाक है, तो यहाँ आपको 3 मरतबा धोना ज़रूरी नहीं है। जहाँ गंदगी लगी है वहाँ धो दें, या फिर पूरे कपड़े को ही आप धोएं, लेकिन 3 मरतबा धोना जो औरतें लाजमी समझती है कि नहीं 3 मरतबा ही धोना पड़ेगा वरना कपड़ा पाक नहीं होगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि कपड़े तो आपके पहले से पाक हैं, उसको सिर्फ साफ़ करना है।